आपने वो थॉट्स को ज़रूर सुना होगा, द क्वालिटी ऑफ थॉट लीड्स टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब जिस तरह की आपके थॉट चल रहे होते हैं, इसी तरह की आपकी लाइफ डिज़ाइन हो रही होती है। मगर क्या थॉट्स को कंट्रोल करना आसान है? और मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर सवाल बना है तो जवाब भी ज़रूर बना ही होगा। और जब तक बुक्स है ना इस दुनिया में, तब तक हर सवाल का जवाब मिलता ही रहेगा। अगर आपने आज की बुक समरी की लर्निंग को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, तो ये तय रहा कि आपके थॉट्स पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होंगे। और जिस तरह के थॉट्स आप जनरेट करेंगे, इसी तरह की लाइफ आप अपने लिए डिज़ाइन कर सकेंगे। तो आज की बुक समरी है थिंक स्ट्रेट, चेंज यूर थॉट, चेंज यूर लाइफ, जिसे लिखा है डेरियस फॉरोक्स ने। डेरियस फॉरोक्स एक ब्लॉगर, पॉडकास्टर और ऑनलाइन टीचर है। उन्होंने बिजनेस, प्रोडक्टिविटी और पैसे कमाने के बारे में 7 किताबें लिखी है। उनका काम टाइम, एमबीसी और कई पब्लिशर पर फीचर हुआ है। आज की ये समरी अपने थॉट को कंट्रोल करना और इफ़ेक्टिवली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताएंगी, जिसमें आपको दुनिया के कई थिंकर्स के नज़रिए के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और लाइफ में बेटर डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस समरी को पूरी तरह ज़रूर सुनें, क्योंकि ये समरी आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। ये आपको लाइफ के हर फील्ड में सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है, चाहे फिर वो फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या फिर वो कोई भी मैटर हो। इतिहास के कई थिंकर्सों ने मानना है, जैसे कि फिलोसोफर रोल्फ वॉल्डो थॉमसन कहते हैं, हम वही बनते हैं जो हम हरदम सोचते रहते हैं। आपके सभी एक्शन आपके थॉट्स की देन है। अगर आपको अपने एक्शन चेंज करने हैं तो आपको अपने थॉट्स चेंज करने होंगे। और आपको बता दूं कि आज हम इस समरी में थॉट को कैसे कंट्रोल करें, इस बारे में और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक का पहला चैप्टर, यूज़ व्हाट वर्क्स। आपका दिमाग एक बहुत पावरफुल टूल है और ये किसी भी डिवाइस से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा चमत्कारी है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इंसान एक अमेजिंग ब्रेन के साथ पैदा होते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हमें इसे ठीक से और पूरी तरह कैसे यूज़ करना है। और हम लोग बहुत इम्प्रैक्टिकल भी है। अगर हमें लगता है कि हम एक ग्रेट थिंकर्स है और हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं अपनी समझदारी से, तो रिसर्च इसे गलत बताती है। पिछले कुछ समय से रिसर्चर को थिंकिंग एरर के बारे में पता चला है। वो बताते हैं कि कैसे हम बिना सोचे समझे अपने इमोशन और गट फीलिंग के अनुसार फैसला लेते हैं। इस बुक के ऑथर डेरियस फॉरोक्स ने इस पर कई बुक्स पढ़ी है। उनमें ऐसी कहानियाँ और ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा गया है, क्योंकि कुछ लोग सोचने में गलतियाँ करते हैं। डेरियस हमारे सोचने के तरीके को बदलने और उसे सही करने में हमारी मदद करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने ये बुक लिखी है। और डेरियस कहते हैं कि पहले वो भी बिल्कुल हम जैसे ही थे। उन्हें अपने थॉट्स पर कंट्रोल पाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे कि अगर आज वो खुश है तो कल बेवजह उदास हो जाते थे। यहाँ तक कि उनसे डेली लाइफ की सिंपल सी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पाती थी। लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस, रीडिंग, जर्नलिंग और सोचने की मदद से अपने थिंकिंग को इम्प्रूव करना सीख लिया था। और अब डेरियस अपने दिमाग के गुलाम नहीं थे। अब वो अपने थॉट्स को खुद पर हावी नहीं होने देते, बल्कि उन्हें अपने थॉट्स को अच्छी तरह कंट्रोल करना आता था। वो स्ट्रेट यानी सीधा सोच सकते थे। और स्ट्रेट सोचने का ये मतलब नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या किसी मैथ की कैलकुलेशन को सॉल्व करने में कितने अच्छे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि अपने थॉट्स को सक्सेसफुली कंट्रोल कर पाना
ऐसा करके आप एक खुशहाल, हेल्दी और मीनिंगफुल ज़िंदगी जी सकते हैं। आपको अपने काम के और फजूल के थॉट्स में अंतर पता होना चाहिए और अपने लाइफ के किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले फैक्ट को स्टडी करें और आसपास की चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। तब जाकर आप एक सही नतीजे पर पहुंचेंगे। क्लीन थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। देखिए, हमारा दिमाग एक मसल जैसा है और इसे फिट रखने के लिए डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। नई नई चीज़ें सीखना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दिमाग को फिट रखने के लिए। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोगों को लगता है कि लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही सीमित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल में हर रोज़ा नई स्किल सीखते हैं जो हमारे सोचने और लाइफ को जीने का तरीका बदल देती है, जिससे हमारे माइंड को बहुत मज़ा आता है और वो भी नई स्किल सीख कर प्रोडक्टिव रहता है। लेकिन अगर एक बार हम एक माइंडसेट के आदी हो जाए तो उसे बदलना मुश्किल होता है। हम एक हैबिट डेवलप कर लेते हैं और फिर अपने दिमाग की एक्सरसाइज नहीं करते और उसी के सहारे बैठे रहते हैं। लोग आराम से कहते हैं, मुझे अब आराम से बैठकर अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज़ एंजॉय करना है। लेकिन हमें किससे रेस्ट चाहिए, किससे आराम चाहिए? क्या ये हमारे ऑफिस के रिपीटेटिव टास्क है या वही जाने पहचाने से थॉट्स? और सच तो ये है कि जब तक वाकई ज़रूरत ना हो तब तक हम अपना दिमाग नहीं लड़ाते हैं। जैसा कि जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तभी पढ़ते हैं, वरना सोचते रहते हैं कि जाने दो, पढ़ाई करके क्या मिलने वाला है। पर पॉइंट ये है कि आपके दिमाग को एक्सरसाइज चाहिए और स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। डेरियस ने एक डायग्राम क्रिएट किया और उसमें बताया कि अनट्रेन ब्रेन कैसा दिखता है। जब आपके थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तब वो पेपर पर लिखे गंदे लकीरों की तरह नज़र आते हैं। मतलब इसने हैप्पी, सैड, पॉजिटिव, नेगेटिव सभी थॉट्स का एक साथ मिल जाते हैं। इसीलिए आपको इस अफरा तफरी को नज़रअंदाज करके क्लियरिटी की तरफ बढ़ना है। फ्रॉम केओस टू क्लियरिटी। 2014 में डेरियस अपने होम टाउन से लंदन चले गए। जितना डेरियस ने सोचा था, दूसरी तरफ बसना उससे ज़्यादा मुश्किल रहा। सबसे पहले ज़रूरी था वहाँ रहने के लिए जगह ढूंढना। डेरियस को लंदन में नई नौकरी मिली थी, लेकिन वो कोई फ्लैट किराए पर लेना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लैंडलॉर्ड उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ढज़्यादा किराया वसूला करते थे। इसीलिए डेरियस शुरुआत में 3 महीने में एक रेंटेड रूम में रहे और इसके बाद उन्होंने एक अपार्टमेंट ढूंढना शुरू कर दिया कि वो अपने अपार्टमेंट से ऑफिस तक केवल 1 घंटे में पहुंच सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन्हें एक बेडरूम का एक सस्ता अपार्टमेंट मिल गया। के बारे में मकान मालिक के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया था और सारा सामान लेने के लिए अपने घर वालों से कहा। लेकिन उनका सामान इतना था कि एक गाड़ी में आराम से फिट हो सकता था। डेरियस को लगा कि जैसी पूरी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है और वो आराम से अपने रूम में बैठकर नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही दिन उनके मकान मालिक ने कहा कि एग्रीमेंट कैंसिल करना है। ये बात उन्होंने वेरियस को शिफ्ट करने से पहले ही बताई थी। अब डेरियस को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वो पूरी तरह परेशान हो चुके थे और बहुत ही टेंशन में भी आ गए थे। डर और डाउट की सिचुएशन में उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इस सब की वजह से डेरियस खुद को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स को होटल छोड़ना पड़ता। लेकिन उन्हें लगा कि वो ज़्यादा ही चिंतित हो रहे थे, लेकिन वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपने माइंड को स्ट्रेट सोचने का ऑर्डर दिया। डेरियस अपना माइंड केओस से क्लियरिटी की तरफ शिफ्ट करना चाहते थे। उन्होंने अपने माइंड को एक डायग्राम की तरह इमेजिन किया, जिस पर बेकार के विचारों की टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थी, जो महज चिंता, टेंशन और कन्फ्यूजन से बना था। उसमें से एक एरो राइट साइड की तरफ जा रहा था, जहाँ एक क्लियर सर्कल था।
ये सर्कल केवल एक काम के पर्पस की तरफ इशारा कर रहा था। डेरियस को एहसास हुआ कि अगर वो एक ही तरफ थिंकिंग अप्रोच करेंगे तो सॉल्यूशन निकलना ज़्यादा इजी होगा। इसके बाद डेरियस ने स्ट्रेट थिंकिंग से कुछ क्लियर डिसीजन लिए। बाद में उन्होंने रहने के लिए एक रूम बुक कर लिया और इसके बाद उनके मकान मालकिन का फ़ोन आया, जिसने कहा था कि अब वो उनके अपार्टमेंट में रह सकते हैं क्योंकि उसने अपना इरादा बदल लिया है। डेरियस को एहसास हुआ कि वो बगैर किसी वजह के ही इतना टेंशन और डिप्रेशन ले रहे थे। तो ऑथर की ये स्टोरी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे उन कमज़ोरियों का जो इंसान के अंदर होती है। हम तुरंत जज करने लगते हैं, तुरंत कुछ भी मान बैठते हैं और नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम अक्सर गलतियां करते हैं और अपने फैसले बदल देते हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं होना ये नॉर्मल नहीं है। इस तरह के बेकार और यूजलेस सोचने के तरीके के बाद डेरियस ने अपने आप को बदलने का इरादा किया। उन्होंने अपने माइंड के केओस को क्लियरिटी के साथ बदलना सीख लिया था। डेरियस खुद को शांत करना सीख लिया था। वो अपने दिमाग में सिर्फ काम के थॉट्स को आने देते थे। तो आगे के चैप्टर में वो आपको बताएंगे कि क्लियरिटी कैसे हासिल की जा सकती है। अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। पहले के चैप्टर में आपने जाना कि काम के और बेकार के दोनों तरह के थॉट्स होते हैं, लेकिन सच तो ये है कि सारे थॉट्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, इसीलिए इनके बीच का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रा अपने चारों ओर एक नज़र डालिए। आज ये मोबाइल और गैजेट्स ने इंसान को एक चलते फिरते भूत में बदल दिया है। जॉब्स कम हो रही है और सैलरी तो उतनी ही है, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि कदम से कदम मिलाकर चलना मुश्किल हो गया है। इंसान टेंशन और ख़ुद के ही प्रॉब्लम्स में फंसकर ज़िंदगी जी रहा है। आप खुद से पूछते हैं कि मैं सर्वाइव कैसे करूं, कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं, कैसे मैं अपने होश व आवाज़ कायम रखूं। अपने थॉट्स को काबू करना बहुत चैलेंजिंग होता है। 5वीं शताब्दी से ही बहुत सारे फिलोसोफर इस बात से सहमत थे कि इंसान का दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बेहतरीन टूल है और इसीलिए आपको लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सुकरात, विलियम जेम्स, इन सब ने सोचने के इफ़ेक्टिव तरीके बताए गए। ग्रीक फिलोसोफर सुकरात हर चीज़ पर सवाल उठाया करते थे। जब उन्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कहा गया तो उन्होंने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सच तो ये है कि सुकरात का ये कहना कि वो कुछ नहीं जानते उन्हें सबसे बुद्धिमान बनाता है। आपके थॉट्स का प्रैक्टिकल पर्पस होना चाहिए, नहीं तो वो बेकार है। स्ट्रेट थिंकिंग का यही मतलब है। याद रखें कि आपके लाइफ की क्वालिटी आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, इसीलिए आपके थॉट्स को बुद्धिमानी से चुनें। अगला चैप्टर है लाइफ इज़ नॉट। कई लोग सोचते हैं कि लाइफ लीनियर है, यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह सीधे चलती है। हम कई चीज़ों को सच मान लेते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के बिलीफ को सच मान लेते हैं। जैसा कि डेरियस को लगता था कॉलेज ग्रेजुएट है तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएंगी, लेकिन बहुत जल्द ही उनके सामने कड़वा सच आ गया। लाइफ में कुछ भी सीधा या सर्टेन नहीं है और पैसा पेड़ पर नहीं उगता। पैसा कमाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। और सच तो ये है कि कॉलेज डिग्री का पैसा कमाने से कोई लेना देना नहीं है। डेरियस को ये अंदाज़ा हुआ कि स्किलफुल होना कॉलेज डिग्री के लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो आप इस काम में और वैल्यू ऐड कर रहे हैं और आपकी इसी एक्सेलेंट स्किल के लिए लोग आपको ज़्यादा पैसे पे करने के लिए भी तैयार रहेंगे। डेरियस ने यह भी सीखा कि किसी गोल को अचीव करना किसी स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, हालांकि ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है। जैसा कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको उसमें कामयाब होने के लिए लगातार काम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना भी आसान नहीं है।
अपने गोल तक पहुंचने का ये सफ़र बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरा हुआ होगा। ये स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होता है, इसके रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और घुमावदार होता है। डेरियस खुद बॉस बनने से पहले कई लोगों के पास काम कर चुके थे। उन्होंने एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया था, लेकिन वो चला नहीं। अब उन्होंने हार मान ली थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें बैकअप प्लान और दूसरे ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक्सेप्ट कर लेना कि लाइफ सीधी नहीं चलती हमें क्लियरली सोचने में हेल्प करता है। डेरियस रियल इस्टेट का बिज़नेस में भी इंटरेस्टेड थे और वो लंदन में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन इन शहरों में इन्वेस्ट करना बहुत कॉस्टली था। इसीलिए उन्होंने दूसरे ऑप्शन ढूंढने शुरू किए और डेरियस ने रियल इस्टेट का बहुत बारीकी से स्टडी किया और नीदरलैंड में अपने शहर में ही इन्वेस्ट करने का फैसला किया। यहाँ दाम कम थे और आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी। उनके शहर में स्कूल और बिजनेस में खूब इन्वेस्ट किया जा रहा था और डेरियस वहाँ अपने होम टाउन में काफ़ी लोगों को जानते भी थे और जल्दी उन्हें वहाँ एक बहुत अच्छी डील मिल गई थी। आप इस एग्जाम्पल से जान सकते हैं कि आप किस तरह गोल अचीव कर सकते हैं। अगर आपका एक ऑप्शन फेल हो गया तो आप कैसे दूसरे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। आपको इससे ये सबक भी मिलता है कि पावरफुल चॉइस ही राइट चॉइस नहीं होती। आपको फैक्ट को स्टडी करना चाहिए और इसके बेसिस पर राइट डिसीजन पर पहुंचना चाहिए। फिल्टर योर थॉट्स। हम दुनिया भर की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये ब्रेन फिल्टर करने के लिए इवॉल्व हुआ है और ये इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। ये प्रोसेस हमें सही और जल्दी डिसीजन लेने में मदद करता है। जैसा कि एक कहावत है, गुड थिंग्स कम टू दोस हु वेट, यानी कि जो सब्र करता है वो उन्हें अच्छा फल मिलता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें हर चीज़ के लिए वेट करना चाहिए। आप ट्रू इस व्हाट वर्क की स्ट्रेटजी को उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो काम का नहीं उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। सिर्फ उन आइडियाज़ को जगह दो जो आपके लाइफ को बेटर बना सके। जैसा कि कई लोग मानते हैं कि बड़े शहरों में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, डेरियस को भी यही लगता था। यही वजह थी कि जॉब की तलाश में लंदन आए थे और उन्हें एक हाई पेइंग जॉब मिल भी गई थी, लेकिन बड़ी जॉब अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आई। इसके बाद डेरियस को समझ आया कि उन्हें बड़े शहर पसंद नहीं हैं। बड़े शहर की भीड़ भाड़ वाली जगह, कॉस्ट ऑफ लिविंग और पॉल्यूशन वाली जगह उन्हें सख्त नापसंद थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। डेरियस नीदरलैंड में अपने होम टाउन लौट आए। यहाँ वो कम काम में भी ज़्यादा कमा सकते थे, क्योंकि छोटे शहरों में ज़्यादा शांति होती है और यहाँ वो कई लोगों को जानते भी थे। कुछ लोग कहेंगे कि डेरियस की ये होम टाउन वाली लाइफ काफ़ी बोरिंग और अनसेटिस्फाइंग थी, लेकिन डेरियस की ये तरकीब काम कर गई। उन्हें और आपको भी यही करना चाहिए जो आपके लिए काम करे। इसी तरह आप प्रैक्टिकल बन सकते हैं। स्टॉप थिंकिंग। इंसान के माइंड में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं और ख़ास करके जब हम सो रहे होते हैं। अब आपको एहसास हो गया होगा कि आपको जो थॉट्स आते हैं वो 90% फजूल होते हैं। ये आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने और कोई आइडिया सोचने की मदद नहीं करते। आप अपना ज़्यादा टाइम सोचने में गुजारते हैं, जैसा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं मेरी लाइफ ख़राब ना हो जाए, लोग समझेंगे कि मैं एक लूज़र हूँ, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ। मगर ऐसे थॉट्स का आखिर मतलब ही क्या है? क्या आपको इन सवाल का कोई जवाब नहीं सूझ रहा? यही तो बात है, इसका कोई जवाब ही नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल हमारे काम के नहीं होते, ये केवल फालतू के थॉट्स होते हैं। लेकिन हमें फिर भी कोई थॉट्स आते हैं तो सिर्फ ये करना चाहिए कि हमें इन थॉट्स के प्रति अवेयर रहना चाहिए। खुद को ब्लेम करने के बजाय ये तय करें कि आपको कौन से थॉट्स को इग्नोर करना है और कौन से थॉट्स डिसीज़न लेने में आपको काम आने वाले हैं। डेरियस को भी इसी तरह के कई सवाल
को छोड़ने और हार मान लेने के फजूल थॉट्स आते रहते थे। जब वो हाई स्कूल में थे तो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करना चाहते थे, और जब वो बास्केटबॉल सीख रहे प्रैक्टिस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो गेम छोड़ना चाहते थे। डेरियस ने अपनी लाइफ में कई बार कुछ ना कुछ छोड़ने के बारे में सोचा था। जो चीज़ हमें पसंद थी उन्हें छोड़ने का ख्याल अक्सर उनके मन में आता था। जब डेरियस को ये फील हुआ तो उन्होंने कहा, अब बस हुआ, अब वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचेंगे, और अपने थॉट्स से कहने लगे कि अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये काम करता है। अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के बाद डेरियस अब पहले से ज़्यादा शांत और खुश रहने लगे थे। डेरियस ने कुछ छोड़ देने की इच्छा को या हार मान लेने की इच्छा को डर के तौर पर पहचान लिया था, लेकिन उन्होंने इसके आगे हार मानने से इनकार कर दिया, और वो आपको भी ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। माई मनी रूल्स। अब डेरियस ने कुछ मनी रूल्स भी बताए हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसे मत खरीदो। नंबर 2, अपनी मंथली इनकम से 10% सेव करो। नंबर 3, कर्ज से दूर रहो। नंबर 4, ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करो जो अच्छा रिटर्न दे। नंबर 5, ये सिर्फ पैसा ही तो है, इसीलिए कंजूस मक्खी चूस मत बनो। ये रूल्स डेरियस की हेल्प करते हैं क्योंकि वो पैसों के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। उनके सेविंग अकाउंट में इतने पैसे हैं कि वो 6 महीने आराम से निकाल सकते हैं, और इतना टाइम उनके लिए बहुत है। अपना नेक्स्ट स्टेप डिज़ाइन करने के लिए इन 5 रूल्स के साथ ही एक शर्त है कि आपको अपने स्किल में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक मार्केट और पैसों में नहीं होती, बल्कि इन्वेस्टिंग बुक्स पढ़ना, सेमिनार अटेंड करना और अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए टूल्स खरीदने में भी शामिल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप नए लैपटॉप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसे पैसे कमाने के लिए यूज़ करेंगे। आपको हर साल लग्जरी आइटम जैसे बैग, शूज़ और अन्य चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान अपना सारा पैसा गंवा दे तो वो दोबारा वापस आ सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ समय दोबारा वापस नहीं आता। इसीलिए पैसे के बारे में सोच कर अपना टाइम वेस्ट मत करो। नेक्स्ट चैप्टर है स्पेंड योर टाइम वेल। सोचना आपकी मदद भी कर सकता है और आपको तबाह भी कर सकता है। ये सब आपके थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इस समरी में आपने सीखा कि अपने माइंड को इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे यूज़ करना है, और कभी कभी आपको आउट ऑफ बॉक्स यानी थोड़ा हटके भी सोचने की ज़रूरत पड़ती है, और कई बार आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सिर्फ आप ही ये डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन के हिसाब से क्या ठीक होगा। ज़्यादा सोचना भी आपके लिए कुछ काम नहीं आता। इफ़ेक्टिव सोच ही से आप कुछ इफ़ेक्टिव सोच पाते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि आप अपना बिजनेस कैसे ग्रो करें, अपनी लाइफ सक्सेसफुल कैसे बनाएं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाए, कैसे न्यू आइडियाज़ क्रिएट किए जाए, और कैसे अपनी लाइफ के साथ क्वालिटी टाइम बिताया जाए। प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और बाकी स्किल की तरह में से आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, और हर सिचुएशन एक मौका है थॉट्स को प्रैक्टिकली इम्प्रूव करना। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आपका वक्त बेकार के थॉट्स जैसे खुद पर तरस खाना, खुद को दोष देना जैसे बेकार के थॉट्स पर ज़ाया करेंगे। कई बार आप इतना टेंशन लेने लगते हैं कि अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करना भूल ही जाते हैं। क्या आपने आज उगता हुआ सूरज देखा था? क्या आपने अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था? तो आप अभी वक्त है अपने बेकार के थॉट्स से बाहर आने का और अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने का। नेक्स्ट चैप्टर है इनर काम। स्ट्रेट थिंकिंग का जो आपको फ़ायदा मिलता है वो है मन की शांति। चाहे लाइफ में जो कुछ भी हो, आपको हर सिचुएशन में शांत रहना है। मन की शांति का मतलब है कि अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखना। हम फिर से आपको याद दिला दें कि ये पॉसिबल है और आप डेली प्रैक्टिस से इसे अचीव कर सकते हैं। कुछ लोग इसे माइंडफुलनेस भी कहते हैं और कुछ लोग मेडिटेशन।
आप चाहे इसे कुछ भी कहें, लेकिन इसे सीखने के लिए आपको 10 लाख रुपए का सेमिनार अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आराम से बैठो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उन्हें आने दो। यही है सिंपल मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या इनर काम, आप इसे जो भी कहें। आप दिन भर में कई बार इनर काम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कभी भी उठते बैठते, एक्सरसाइज करते हुए, लिखते हुए। इसके लिए आपको किसी से सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख लेंगे तो आपको मन के अंदर से शांति मिलेगी। अगला चैप्टर है थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ। विलियम जेम्स ने कहा था कि जीवन का सबसे अच्छा इस्तेमाल यही है कि इसे किसी ऐसी चीज़ पर लगाओ जो इंसान के मरने के बाद भी सदा बना रहे। आपको शायद ये आइडिया अनप्रैक्टिकल लग रहा होगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज़ बनाने का क्या फ़ायदा है जो आप जीते जी ना देख पाओ। हालांकि बात ये नहीं है, आपको इस प्रिंसिपल को माइंड में रख कर जीना है। डेली कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश करो, कुछ ऐसा क्रिएट करो जो दूसरों के काम आए। यही एक तरीका है दूसरों की लाइफ पर असर डालने का और अपने पीछे एक विरासत छोड़ जाने का। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूज़न, यानी कि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े और सुने उनकी की लर्निंग्स को हम यहाँ पर दोहराएंगे। आपने जाना कि प्रैग्मेटिज्म को कोर आइडिया है इंसान की वो एबिलिटी जो इंसान के थॉट्स को कंट्रोल करने में उसकी मदद कर सके। आप खुद चुन सकते हैं कि कौन से थॉट्स पर फोकस करना है और उसी के बेसिस पर अपने एक्शन भी ले सकते हैं। आपने जाना कि स्ट्रेट थिंकिंग के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। डेरियस बेकार के थॉट्स को पेपर की आड़ी तिरछी लकीरों से कंपेयर करते हैं जिसमें कई लाइन तल बना सकते हैं। हम अपने थॉट्स की क्वालिटी कंट्रोल करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समरी बेहद पसंद आई होंगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कौन से पॉइंट ने आपको सबसे ज़्यादा टच किया? किस पॉइंट पर आप सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।